चलिए टाइप 2 से शुरू करते हैं, जो कि आपका प्रॉपर्टीज पे सम रहने वाला है। दो प्रॉपर्टीज ये वाले टाइप में हम लोग को देखने मिलने वाली है, जिसमें सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखी है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी हम देखेंगे। एग्जाम में ये वाली प्रॉपर्टी पर यानी ये टाइप 2 पर एक सम 3 मार्क्स के लिए 100% गारंटीड पूछेगा। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो। हो सकता है आपको जो सम्स मैं करा रहा हूँ वही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं और प्रॉपर्टी को हम वो टाइम पर ही समझेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 5 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला वाला आपका ये स्टेप कंप्लीट होता है और इसमें आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है इसको। ठीक है, अब सेकंड वाले स्टेप पे आते हैं। यहाँ पर ये 2 दिख रहा है, इसको आप a बोलोगे और इसको आप b बोलोगे। तो यहाँ पर ये a to b जो दिख रहा है ये फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों को काम करना है। तो आप क्या करो, सिंपली जहां पर भी x दिख रहा है, ये 3 जगह x दिख रहा है, वहां पर हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर a की जगह है 2, b की जगह है 5 और माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 5 इज 7 माइनस एक्स। तो हम लोगों को जहां x दिखने वाला है हम वहां पुट करने वाले हैं 7 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल 2 to 5 अंडर रूट एक्स की जगह आएगा 7 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 7 माइनस एक्स की जगह आएगा 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स की जगह आएगा 7 माइनस एक्स dx। ठीक है, 2 to 5 अंडर रूट 7 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 7 माइनस माइनस बिकम्स प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वापस से आएगा 7 माइनस एक्स dx। प्लस 7 से माइनस 7 गया तो क्या बचता है, इंटीग्रल 2 to 5 रूट 7 माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ एक x बचता है और अंडर रूट 7 माइनस एक्स dx ये बचता है। ठीक है, ये इक्वल टू आएगी। जो आपका आंसर आया रहेगा या ये वाला पार्ट जहां तक आप सॉल्व किए रहोगे इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से आपका मेन स्टेप जो है वो शुरू होता है। अब क्या करो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इसको ऐड कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 1 and 2। तो यहाँ पर आएगा i प्लस i इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो दोनों का इंटीग्रल सेम है ना, 2 to 5 2 to 5। तो इंटीग्रेशन की साइन एक ही बार डालो, दोनों के पास dx भी है सिर्फ एक ही बार डालो और ये अंदर के मटेरियल को दोनों के ऐड कर दो। यहाँ पर क्या दिख रहा है, रूट एक्स अपॉन रूट 7 माइनस एक्स बराबर और प्लस रूट एक्स। अब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं बराबर, इसका डिनोमिनेटर देखो खाली अल्टी पल्टी हुआ है यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही लिख सकता हूँ 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, कुछ इस तरीके से रूट 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, रूट 7 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर आप यहाँ ध्यान दोगे दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 7 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स ये एक ही बार आएगा बराबर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस अंडर रूट 7 माइनस एक्स dx। अब क्योंकि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही दिख रहे हैं बराबर, इंटरचेंज करने पर भी तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो यहाँ पर आएगी लिमिट्स 2 to 5 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x लिमिट्स 2 to 5। यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में है 5, लोअर लिमिट में है 2। 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आने वाला है। अब यहाँ पर ये i प्लस आई है, i प्लस आई तो 2i होता है, तो ये 2i चलता जाएगा। हम लोगों को 2i नहीं चाहिए, हम लोगों को i चाहिए। तो ये i मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में और ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। सेकंड वाला सम भी सिमिलर कैटेगरी है, ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल π/6 से लेकर के π/3 तक sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx।
इसको आप पहले इक्वेशन 1 नाम दे दो और अब काम वही करना है जैसे पहले वाले सम में हम लोगों ने किया था। x की जगह हम लोग को डालना है a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना। x की जगह यहाँ पर क्या डालना है, a प्लस बी माइनस एक्स, जिसमें से मैंने बताया था कि ये जो रहेगा आपका a रहेगा और ये जो बंदा रहेगा वो आपका b रहेगा। तो a की जगह पर क्या है π/6, b की जगह पर क्या है π/3 माइनस एक्स। अब यहाँ पर पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए देखो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये क्या बन गया 3 2 सा 6। जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई अपॉन 6 माइनस एक्स बराबर, तो पाई प्लस 2 पाई हो जाएगा 3 पाई/6 माइनस एक्स। 3 1 सा 3 2 सा, तो यहाँ पर मिल रहा है पाई/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक्स की जगह हम लोग क्या डालने वाले हैं पाई/2 माइनस एक्स डालने वाले हैं। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट्स वही लिखना है जो दिया हुआ है, साइन जहां जहां पर एक्स दिख रहा है वहां पर हम लोगों को डाल देना है पाई/2 माइनस एक्स। तो पाई/2 माइनस एक्स अपॉन साइन फिर से पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉस फिर से आएगा पाई/2 माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा क्या dx, ठीक है। पाई/6 से लेकर के पाई/3 आएगा, साइन पाई/2 माइनस एक्स। इसका एक फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ, 2 फॉर्मूला बताता हूँ याद रखना। साइन पाई/2 माइनस एक्स होगा कॉस एक्स, और कॉस पाई/2 माइनस एक्स अगर दिखा तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स। तो ये सिमिलर कैटेगरी के सम में ये यूज होगा और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप लोगों को याद भी रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन पाई/2 माइनस एक्स की जगह क्या बनेगा कॉस एक्स बनेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कॉस एक्स अपॉन साइन पाई/2 माइनस एक्स, फिर से क्या बनेगा यहाँ पर कॉस एक्स, और कॉस पाई/2 माइनस एक्स क्या बनेगा साइन एक्स dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, इसमें भी काम वही करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे i है और i है, तो यहाँ पर i प्लस i होगा, इंटीग्रल दोनों की लिमिट्स जो है वो सेम है, पाई/6 से लेकर के पाई/3 तक, ठीक है। और dx भी सेम है ना, दोनों के पास dx भी है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस न्यूमरेटर में साइन एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बोलूँ या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोलूँ, बात एक ही रहने वाली है, और न्यूमरेटर में क्या है कॉस एक्स है, ठीक है। लिमिट्स तो वही है पाई/6 से लेकर के पाई/3। अब अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से कैंसिल हो रहा है और 1 बच रहा है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट्स पाई/6 से लेकर के पाई/3। अब यहाँ पर आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पाई/3 माइनस पाई/6। अब एलसीएम फिर से लेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2 पाई माइनस पाई/6, 2 पाई माइनस पाई पाई ही होगा अपॉन 6। अब ये i प्लस आई तो 2i हो रहा है, ये 2i यहाँ तक चलेगा और हम लोगों को i चाहिए तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हम लोगों को i का वैल्यू मिल जाएगा पाई/6 2 12, और ये होने वाला है अपना फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। अब थर्ड वाला सम भी एकदम सिमिलर है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 5 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स अपॉन जो दिख रहा है पूरा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 रहेगी। नेक्स्ट बताया था मैंने x की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, x की जगह आएगा a प्लस बी माइनस एक्स। अब a की जगह पर क्या है 1 है, b की जगह पर क्या है
5 है, माइनस एक्स, 1 प्लस 5 होगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो x की जगह क्या डालना है, इस बार हम लोगों को 6 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करना है। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 5 अपनी जगह पर, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, और x की जगह पर क्या है 6 माइनस एक्स है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस, वापस से x की जगह पे 6 माइनस एक्स आएगा, प्लस अंडर रूट x की जगह वापस से आएगा 6 माइनस एक्स प्लस 3 dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहला, 1 to 5 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 6 माइनस माइनस बिकम्स प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 6 माइनस माइनस बिकम्स प्लस x। ठीक है, और नेक्स्ट प्लस 6 प्लस 3 होगा 9, और यहाँ पर बचा हुआ है माइनस एक्स dx। तो मुझे फाइनल इसका फॉर्मेट इस तरीके से कुछ मिल रहा है, 9 माइनस 6 बनेगा 3 प्लस एक्स अपॉन वापस से यहाँ पर बनेगा 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स dx। और ये जो वाला आई मिल रहा है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम ऐड कर देंगे दोनों को, यहाँ पर आ जाएगा एडिंग 1 and 2। जब दोनों को ऐड करोगे तो i प्लस आई हो जाएगा, i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 5 है, यहाँ 1 to 5 ही रहेगा। और डिनोमिनेटर देखते हैं दोनों का, हम फर्स्ट और सेकंड सम में ऑलरेडी ये कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट एक ही बार में लिखता हूँ, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर है ना फ्लिप करने के बाद भी सेम ही है, 3 प्लस एक्स बोलो या x प्लस 3 बोलो, 9 माइनस एक्स बोलो, तो एक ही बार आएगा, अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 है ना, और ये भी ऐड ही हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3। ये कैंसिल होने पर क्या मिलने वाला है, 1 मिलेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। लिमिट्स आ जाएगी 1 to 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में आएगा 5, लोअर लिमिट में आएगा 1, 5 माइनस 1 होता है 4। मुझे जो मिल रहा है वो 2i मिल रहा है, बराबर ना, i प्लस आई इज 2i। मुझे सिर्फ i चाहिए, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर i का वैल्यू मुझे जो मिल रहा है वो फाइनल आंसर 2 रहेगा। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। फोर्थ वाला सम जो है रूल 2 के ऊपर बेस्ड है। अब रूल 1 और 2 काफी हद तक के सेम ही है, और ये वाला सम भी जो है एकदम सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर जो है सॉल्व होने वाला है। तो आप खाली ध्यान दो, ये वाले सम में भी हम लोग शुरुआत लेट से ही करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 5 अंडर रूट 9 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, इसको आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। इसके बाद में हम लोग वापस से वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले सम्स में कर रहे थे। x की जगह हम लोग a माइनस एक्स डाल देंगे। ठीक है, वहां पर a प्लस बी माइनस एक्स था, यहाँ पर a माइनस एक्स है। तो देख यहाँ पर 0 दिखेगा, है ना, 0 दिखेगा और कोई नंबर दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर जो नंबर है a की जगह पे वो 5 है, तो आपको a की जगह पे 5 डाल देना है। इन शॉर्ट x की जगह हम डालने वाले हैं 5 माइनस एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन पर आ जाते हैं। 0 to 5 एज इट इज रहेगा, अंडर रूट 9 माइनस एक्स की जगह आएगा 5 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस फिर x की जगह पर आएगा 5 माइनस एक्स प्लस 4 dx। तो यहाँ पर बनेगा 0 to 5 अंडर रूट 9 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर अपॉन अंडर रूट सेम है, यहाँ पर भी एकदम सेम आएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 इज 9 और माइनस एक्स बचता है। ठीक है, ये अपना यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट्स 0 to 5 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 5 तो 4 होगा बराबर, और प्लस एक्स आ जाएगा एज इट इज अपॉन यहाँ पर भी 9 माइनस 5 इज 4 प्लस एक्स प्लस, और ये 9 माइनस एक्स तो बचा हुआ है, इसको आप एज इट इज लिख दो। और ये जो आई आपका बन रहा है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2।
अब यहाँ पर भी हम दोनों इक्वेशन को ऐड ही करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। तो यहाँ पर 1 और 2 को ऐड करने पर i प्लस आई बनेगा 2i, बराबर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रल दोनों का लिमिट्स क्योंकि सेम है 0 to 5 dx। अब दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है ना, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, बस ये आगे पीछे दिया हुआ है ना, आगे पीछे दिया है। तो यहाँ पर आएगा √9 माइनस एक्स प्लस √x प्लस 4। एक ही बार लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आप एग्जाम में पूरी तरह से करना, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड सम जो थर्ड सम जितने भी कराया उसके हिसाब से आप लोग को प्रिपेयर करना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा √9 माइनस एक्स और यहाँ पर आएगा वापस से 9 माइनस एक्स प्लस, और यहाँ पर है 4 प्लस एक्स, तो 4 प्लस एक्स यानी x प्लस 4 ही रहेगा। अब ये दोनों कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर वापस से क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x लिमिट्स 0 to 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 तो 5 आएगा, और यहाँ पर क्या है 2i है। मुझे 2i नहीं चाहिए, मुझे i चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2 को नीचे ले जाऊंगा, और 2 नीचे चला गया तो आपका i का वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर 5/2, और ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।